सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और सब समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको मुझसे कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे। मैं आपको अपना आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। चलो अब आज हम करेंगे 2 लघु कथाएँ, पूरक पठन है। तो ये लिखा है नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने। तो इसका परिचय पढ़ लेते हैं। नरेंद्र कौर छाबड़ा जानी मानी कथाकार है। कहानियों के साथ साथ अपने बहुत सी लघु कथाएँ भी लिखी है। आपकी लघु कथाएँ विभिन्न पत्रों पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रहती है। मतलब ये जो छोटी मोटी कथा वगैरह लिखते हैं वो भी वो जो पत्र पत्रिकाएँ होती है, जैसे मासिक पत्रिकाएँ होती है, फिर दैनिक होती है, उन सब में स्थान पाती है, ठीक है। उनकी प्रमुख कृति है मेरी चुनिंदा लघु कथाएँ आदि, ठीक है। अब यहाँ पे गद्य संबंधी पढ़ते हैं। यहाँ 2 लघु कथाएँ दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी बड़ी दुकानों मॉल होटलों में जाते हैं तो कहीं मोल भाव नहीं करते, और ये सच है। अगर हम कहीं खाना खाने जाते हैं, अगर हम कहीं बड़े बड़े होटलों ये सब में खाना खाना जाते, हम बोलते हैं अरे इतना महंगा समोसा क्यों है, इतना महंगा ये क्यों है। और अगर कोई रेहड़ी वाला या तो फेरी वाले के पास जाएंगे, अगर 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 हम समझ लो वड़ा पाव लेते हैं 15 रुपए का, तो हम अगर हमारे पास छुट्टा नहीं होता, अरे चलेगा 10 रुपए ले लो ना, इतना क्या कर रहे हो, ऐसे हम करते हैं ना। तो क्या ये अच्छी आदत है? ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। जब हम होटलों में तो कई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे देते हैं। जो भी टैग पे बिल बना के आएगा वो हमें देना ही पड़ता है ना। हम शॉपिंग करने जाते हैं मॉल पे, टैग पे जो लंबा खासा बिल, जीएसटी सीजीएसटी सब लगा के बिल देंगे, हमें पे करना पड़ता है। भले वो 12% जीएसटी लगा है, 60%, 18% सब हम पे कर देते हैं बिना कुछ पूछे। पर जब इनके उलट जब हम फेरी वालों के सामने खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमारी आदत है, खासकर आप सबकी मम्मियों की भी आदत होती होगी, ठीक है। हमें इस सोच से बचना होगा। तो हम पहली वाली लघु कथाएँ करेंगे कंगाल। तो पढ़ना शुरू करते हैं हम कंगाल को। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण मतलब भयानक, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी इस साल। दिन तो अंगारों से तप रहे थे, मतलब इतनी अंगारों से तप रहे थे, बहुत गर्मी हो रही थी। इन शॉर्ट तापमान बहुत बढ़ा था। फिर रात में तो रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। लू मतलब गरम हवाओं का झोंका, गरम हवा का झोंका, और उमस मतलब मौसम में जो गर्मी होती है वो। और चैन नहीं मिलता मतलब सुकून ही नहीं था। रात को भी गर्मी होती थी, सुबह तो वही बहुत अंगारे जैसे तपते थे। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आते हैं। हाँ सॉरी, तो हम पढ़ रहे थे क्या इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आते हैं। लिजलिजा मतलब बेढंगा, अच्छा मौसम नहीं था। घुटन भरा मतलब सांस लेने में ऐसे पॉल्यूशन वाला मौसम था, प्रदूषण वाला, बहुत गर्मी भी थी। तो हम शहरों में रहते हैं तो शहरों का मौसम तो आपको पता ही होगा, पर पहाड़ों में कैसे ठंडी ठंडी होती है, शीतल हवाएं होती है। हम जाते हैं ना गर्मी में बारिश में हिल स्टेशंस पर जाते हैं, महाबलेश्वर, माथेरान, उसी तरह इन्होंने भी सोच लिया। तो अगले सप्ताह ही पर्यटकीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े।
दो तीन दिनों में मन में सुकून सा महसूस होने लगा। सुकून मतलब शांति मिली अब आके। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े थे। दीर्घता स्थित करते हुए वृक्ष, मतलब इतने बड़े बड़े वृक्ष थे वहाँ पे। पहाड़ों की नीरवता, मतलब शांति थी। पहाड़ एकदम शांत, मन सन ऐसे में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त था। ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ों से मन में पर्याप्त बदलाव हुआ। अच्छा लगा, थोड़े दिन काम से राहत मिली। हम रोज़ काम करते हैं दिन भर, तो थोड़ी देर अलग अलग फीलिंग आई। ठीक है। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। तब एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? तो अब वहाँ से वो बस लेखक जो थे, लेखिका, ये लोग जो भी थे, वो बस वहाँ टहल रहे थे उधर ऐसे ही। तब अचानक से एक भुट्टे वाला आया। वो स्वीट कॉर्न वाला, आपको पता ही होगा, हम जाते हैं पहाड़ों पर, बीचेस पर तो खाते हैं। ठीक है। तो आया तो उसने पूछा, ऐसे ही पूछ लिया लेखिका से, लेखक जो भी है, ऐसे ही पूछ लिया, क्या भुट्टा लोगे? और उन्होंने क्या बोला, उसने क्या बोला, गरम गरम है और मसाला लगाकर मैं दूंगा। तो उन्होंने बस ऐसे ही पूछा, कितने का है? तो उन्होंने बोला 5 रुपए का। तो वो शौक हो गए, क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए का मिलता है। हाँ, तुम 3 ले लो। अब उनके शहर में कितने का भी मिलता, उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि उन्हें पता था क्या वो भुट्टे वाला उनसे गरीब है, उसे पैसों की ज़रूरत है और वो पैसों के लिए उसे दे देगा भुट्टा। उसके लिए उन्होंने प्रेशराइज़ किया उस तरह। तो फिर उसने बोला, नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर थिटक गए मतलब रुक गए, अचानक से पैर रुक गए। हाँ, और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, वह हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छी होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ, यही चीज़, क्या हम बड़ी बड़ी होटलों में घूमते हैं, हम यहाँ आए पर्यटन स्थल पे, इतना खर्चा किया, और इस गरीब के 2 रुपए के लिए हम इतना झिकझिक कर रहे हैं। हम सच्ची बहुत कंगाल है, मतलब निर्धन है। अब जैसे कि हम जाते हैं बड़ी बड़ी दुकानों में, हम अधिकार ऐसे दिखावा करने के लिए बहुत अधिकतर मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो वस्तु की कीमत देखते हैं नहीं। अब गए हैं तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा, खाली हाथ आएंगे तो क्या, हमारी कुछ तो इज्जत है, वैसा हम सोचते हैं ना। तो पर अगर कोई हम फेरी वाली के पास, अरे नहीं 10 रुपए का दे दो, अरे नहीं 5 रुपए का दे दो, बहुत ऐसे झिक करते हैं। तो ये करना सही है क्या? नहीं। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। अब उन्हें ऐसा लगा, अरे अब तो मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है। उससे भुट्टा खरीद कर देखो, छोटे छोटे परिवर्तन जो है हमें अपने में लाने चाहिए इस तरह के। हम गरीब से झिकझिक करना सही नहीं होता ना। हम सोचते हैं, अरे ये तो गरीब है, इसे पैसों की आवश्यकता है, इसलिए ये थोड़ा बहुत कम तो कर ही देगा। परंतु जहाँ मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में वही चीज़ दुगने भाव में बिकती है, हम वहाँ वो चीज़ शान से खरीदते हैं, अपने दोस्तों में, अपने समाज में अपनी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए। परंतु क्या ये सही है? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पे
हम यहाँ पे जहाँ पे हमें मोल भाव करना चाहिए वहाँ नहीं पूछते, हमें हिम्मत तक नहीं होती वहाँ उनसे थोड़ा कम करने बार्गेन करने का, बट यहाँ तो हम ऐसे ही बार्गेन करते हैं, तो ये गलत है। तो हमें ये वाला फर्स्ट वाला किया है, और फिर अगला वाला जो है सही उत्तर करके है, वो भी बहुत ही अच्छा है, रिश्वतखोरी इस पे बेस्ड है, वो अगले वीडियो में करेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।